हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैथ्स विद सौरभ चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज पाँचवें पार्ट को देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट नहीं किया है तो इस पार्ट को ना देखिएगा, पहले उस पार्ट को कंप्लीट कीजिए क्योंकि उसमें मैंने बेसिक पढ़ाया है। उसके बाद इस फिफ्थ पार्ट को आप देखिएगा। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक एक निश्चित चाल x किलोमीटर पर घंटे से जाता है तथा y किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वापस लौटता है, तो कुल यात्रा में उसकी स्पीड क्या होगी बताइए। यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये ए और बी डिस्टेंस दे रखी है और एक व्यक्ति है पहले ए की तरफ जाता है और दूसरा व्यक्ति है जो बी से ए की तरफ आता है, यदि उसकी केवल इस दो स्पीड दे रखी है, ए की स्पीड दे रखी है, यदि ए की स्पीड दे रखी है x किलोमीटर पर घंटे और बी की स्पीड क्या दे रखी है y किलोमीटर पर घंटे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट 2x अपॉन x प्लस वाई। आप इसको याद कर लीजिए। यदि माने ए से बी तक की डिस्टेंस xy है तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक तरफ से xy और दूसरी तरफ से भी xy, तो क्या हो जाएगी 2xy अपॉन xy डिस्टेंस अपॉन x क्या हो जाएगी, x किलोमीटर पर घंटे इसकी स्पीड हो जाएगी, तो xy अपॉन x क्या हो जाएगा टाइम, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम। उसी तरह से xy अपॉन y का इसमें क्या कर देंगे भाग, तो ये क्या निकल के आएगा, ये भी टाइम। यदि इन दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा कुल टाइम। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या निकल के आएगा फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसको याद कर लीजिए, आप लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको याद कर लीजिए, आपका काम याद करने से ही चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बस क्रमशः तीन लगातार 3 किलोमीटर लंबी खाइयों को क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटे, 20 किलोमीटर पर घंटे, 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पार करती है। औसत चाल बताइए। क्या बताइए, औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला क्या बताया था बताइए। इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल दूरी क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड, क्या हो जाएगी एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई। टाइम क्या निकल के आएगा बताइए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या है, यदि हमें तीन लगातार खाइयाँ दे रखी हैं या डिस्टेंस दे रखी है तो उसके लिए औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। औसत स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसमें डायरेक्ट यदि हम इसको सॉल्व करें तो तीनों खाइयों की डिस्टेंसों को जोड़ देंगे। माना ये 3 किलोमीटर पहली खाई, अगली खाई भी कितनी है 3 किलोमीटर, और उससे अगली खाई भी कितनी है 3 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स वाई, यहाँ से यहाँ तक वाई जेड, यहाँ से यहाँ तक एक्स वाई, और यहाँ से यहाँ तक वाई जेड, और यहाँ से यहाँ तक जेड एक्स। क्योंकि इसको हम गोल रूप में, सर्कल रूप में मानते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स। तो इस तरह से हम तीन 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 कितनी बार है 3 बार, तो क्या हो जाएगी टोटल दूरी 9। कितनी हो जाएगी एक्स वाई जेड की वैल्यू 9। उसी तरह से ये क्या है टाइम को किस तरह से निकालते हैं, एक्स वाई जेड अपॉन जेड। तो एक्स वाई डिस्टेंस कितनी है 3, और उसमें स्पीड क्या है, स्पीड क्या दे रखी है बताइए। यदि एक्स वाई जेड स्पीड दे रखी हूँ तो स्पीड क्या है पहले की 10 किलोमीटर पर घंटे, दूसरे की स्पीड क्या है बताइए जल्दी 20 किलोमीटर पर घंटे, और तीसरे की स्पीड क्या है, तीसरे की स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटे। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा बताइए, एलसीएम 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60, ऊपर क्या है 9, तो 3 10 छिक्का 60, 6 तिया 18 प्लस 20 तिया 60 और 3 तिया 9 और 3,
तो ये कितना हो जाएगा, 18 9 27 और 3 30, और क्या हो जाएगा 9/30, 9/30/60। 60 को यदि हम 30 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9 गुणा 2। तो कितना निकल के आएगा, 18 किलोमीटर पर हावर, 18 किलोमीटर पर हावर, 18 किलोमीटर पर हावर। इसको हम दूसरी टाइप से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको यदि फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहें तो फॉर्मूला याद रखिए। यदि आप दूसरी तरीका से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला याद, यदि आपको बस इतना याद है कि कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर खाई है, तो 9 किलोमीटर क्या है कुल डिस्टेंस, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम किस तरह से निकालते हैं, तीनों टाइमों को जोड़ देंगे, तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो पहला टाइम क्या है 3/10, दूसरा टाइम क्या लग रहा है उसे 3/20, और तीसरा टाइम क्या लग रहा है 3/20, तीसरा टाइम क्या लग रहा है 3/60। तो टोटल टाइम क्या लगेगा, ये टोटल टाइम ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 18 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, माना कोई ये डिस्टेंस है, क्या है ये कोई डिस्टेंस है टोटल, इसका 1/3 भाग, माने यहाँ पर कोई 1/3 भाग है, इस 1/3 भाग को कितनी 25 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, 25 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, और इसके 1/4 भाग को, माना ये 1/4 भाग है, तो इसको कितनी स्पीड से, ये 1/4 भाग है, इसको 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और नेक्स्ट जो शेष बच रहा है, शेष जो भी बचेगा उसको किस स्पीड से तय कर रहा है, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या निकलना है, औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो 3 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं। यदि कभी भी आपको रेशो में इस तरह से क्वेश्चंस दे रखे हैं तो हमेशा हम एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए, 12। क्या आ जाएगा 12। तो हम 12 को क्या मानेंगे, टोटल डिस्टेंस। क्या मानेंगे इसको, टोटल डिस्टेंस। 12 को मानेंगे हम टोटल डिस्टेंस। तो 12 का 1/3 पार्ट कितना होता है, 4। कितना होता है 12 का 1/3 पार्ट, 4। और 1/4 पार्ट कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। प्लस शेष कितना बचा, 4 और 3 7। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 12। 7 हम कवर कर चुके हैं, कितना बचेगा 5। कितना बचेगा 5 अपॉन टोटल डिस्टेंस। तो ये हो गई। अब टाइम किस तरह से निकालेंगे, पहले पार्ट में टाइम कितना लगेगा, 4/25, क्योंकि स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट में कितनी कवर की है, 4। सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या होगा, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और कवर कितनी कर रहा है, 3। कितनी, 3। तो क्या हो जाएगा बताइए, 3/30, क्योंकि क्या दे रखी है इसमें, स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, शेष क्या बचेगा, 5। तो 5 की स्पीड क्या दे रखी है, 50 किलोमीटर पर घंटे। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 12। ऊपर क्या आएगा, बताइए कितना आ जाएगा ऊपर, 12 अपॉन नीचे स्पीड कितनी थी, पहली स्पीड कितनी थी, पहले पार्ट को 4/25 प्लस 3/30 प्लस 5/50। तो 25 30 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 150। कितना आएगा, 150। अब 25 दूनी 25 छिक्का 150 और 6 चौक 24 प्लस, और 30 पंजे 150 और 5 तिया 15 प्लस,
अब 5 × 15 कितना हो जाएगा 15, ऊपर कितना है 12, ऊपर कितना है 12, तो 24 15 दूनी 30 और 24 कितना हो जाएगा 54, तो क्या हो जाएगा बताइए 12/54, 150 की कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर। तो यदि हम 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 निम्मा 54 और 3 तिया 9 और 50 तिया 150, तो क्या आ जाएगा 100/3, क्या आएगा निकल के 100/3। तो कितना आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। यदि इस टाइप के क्वेश्चन हो कि ये कोई डिस्टेंस है, ये कोई सेम डिस्टेंस है, ए व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, बी इसी तरफ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है उसी डिस्टेंस को, और टोटल टाइम वहाँ पर दे रखा हो, तो इसमें फॉर्मूला तथा इसके एक और क्या तरीके हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, आइए देखते हैं। एक व्यक्ति एक पहाड़, माना ये कोई पहाड़ है, इस पहाड़ पर उतरते समय कितनी स्पीड से उतरते समय 4 सही 1/2 किलोमीटर पर घंटे की चाल का प्रयोग करता है। 4 सही 1/2 का मतलब क्या होता है 9/2, तो कितनी स्पीड का प्रयोग करता है उतरते समय 9/2 किलोमीटर पर आवर, और चढ़ते समय क्या स्पीड का प्रयोग करता है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का प्रयोग करता है चढ़ते समय। टोटल टाइम कितना लेता है उतरने और चढ़ने में, टोटल टाइम लेता है 5 घंटे। कितना लेता है 5 घंटे उतरने और चढ़ने में टोटल टाइम लेता है। तो इस तरह का फॉर्मूला क्या होता है इसको नोट डाउन कर लेना। दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई करते हैं x × y अपॉन, दोनों स्पीडों को ऐड कर देते हैं x + y इंटू टोटल टाइम, इंटू टोटल टाइम। टाइम किस में होता है, ये भी किस में होता है घंटे में, किस में, टाइम को हम घंटे में लेते हैं। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, आपको इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन करना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर टोटल टाइम एक साथ दिया हुआ है, कभी कभार अलग अलग टाइम दिए होते हैं तो उसको अलग टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कुल समय दिया है तो इस कुल समय का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो एक्स बाई क्या हो जाएगा 9/2 × 3, तो क्या हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे, 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 27/2। यदि हम 9/2 + 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 9 और 6 15/2 इंटू 5। यदि हम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और 3 निम 27 और 3 पंजे 15, तो क्या आ जाएगा 9/5, क्या निकल के आएगा 9/5 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आएगा 9 किलोमीटर, क्या डिस्टेंस आ जाएगी 9 किलोमीटर। पहला तरीका तो ये हो सकता है जो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं और अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आइए दूसरे तरीके को देखते हैं। चूंकि ये डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, पहली बार में डिस्टेंस सेम है और दूसरी बार में डिस्टेंस सेम है, तो यदि डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशो हमेशा टाइम का रेशो का क्या होता है उल्टा। बताइए क्या होता है स्पीड का रेशो, स्पीड का रेशो क्या है S1 × S2, क्या दे रखा है बताइए क्या है 4 दूनी 8, 9/2 कितनी दे रखी है 9/2 इंटू 3, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 9:6, क्या हो जाएगा 9:6। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ये 2 कैंसिल, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो रेशो क्या निकल गया 3:2, क्या निकल के आएगा S1 S2 का रेशो 3:2। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा बताइए, टाइम का रेशो यदि स्पीड डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशो स्पीड का रेशो का उल्टा होता है, तो 2:3 क्या हो जाएगा इसका टाइम का रेशो। जबकि हमें टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम हमें दे रखा है 5, तो यहाँ पर दोनों टाइमों को ऐड करेंगे तो 5 की वैल्यू क्या दे रखी है 5, क्या दे रखी है 5 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, चूंकि 5 में 5 का भाग दे देंगे तो 1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1,
तो टाइम में यदि हम 1 की मल्टीप्लाई करें, 2 में 1 की मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, और 3 में 1 की मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। तो अब हम टोटल डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं, आप लोग बताइए कि स्पीड में हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, स्पीड जो भी होती है स्पीड में हम टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, डिस्टेंस। स्पीड में यदि हम टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आती है, डिस्टेंस। तो स्पीड क्या है, पहली स्पीड है 9/2 किलोमीटर। यदि 9/2 किलोमीटर में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की, किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, 2 में 2 की, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या निकल आएगा, 9 किलोमीटर। आपका आंसर क्या आएगा, 9 किलोमीटर। आप दूसरे पार्ट से भी यदि आप निकालना चाहें तो दूसरे पार्ट से भी निकाल सकते हैं। स्पीड क्या दे रखी है, 2, स्पीड क्या दे रखी है, 2, स्पीड 2 नहीं है, स्पीड का रेशो 2 है। स्पीड 3 सेकंड के लिए स्पीड क्या दे रखी है, 3, और टाइम कितना निकाला है हमने अभी, 3 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या आएगा, 9 किलोमीटर। आप कोई से पार्ट को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं तो आपका आंसर सेम ही आना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। सेकंड तरीका ये हो सकता है। थर्ड तरीका इसका क्या हो सकता है, आइए थर्ड तरीका देखते हैं। आपके लिए बेस्ट तरीका ये भी है और पहले वाला भी बेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो अभी मैंने कराया है। आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं उस तरीके को भी, वो तरीका क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, माना डी है, तो टाइम कितना ले रहा है, 9/2, स्पीड कितनी है, 9/2, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन 9/2, तो ये क्या हो गया, टाइम। दूसरा टाइम, दूसरी बार में टाइम कितना ले रहा है, माना स्पीड कितनी मानी थी हमने, डी, डिस्टेंस क्या मानी थी, डी, और स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर हावर, तो ये क्या निकल के आएगा, टाइम। तो टोटल टाइम कितना ले रहा है, 5, टोटल टाइम कितना ले रहा है, 5। भाई एक बात बताइए, जब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो ये एक टाइम, और डिस्टेंस अपॉन 3 करेंगे दूसरा टाइम, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो ये क्या आएगा, टोटल टाइम। तो 2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ऊपर, क्या हो जाएगी, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, 2D अपॉन 9 प्लस D अपॉन 3 इजकल टू 5। 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 9, कितना आएगा, 9 और 3 का एलसीएम 9, कितना एलसीएम आ जाएगा बताइए, 9 एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 9 से 9 भाग देंगे, 2D प्लस 3 से 9 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2D इजकल टू क्या आएगा, 5। तो 2D और 2D कितना हो जाएगा, 4D, 4D इजकल टू क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45। ये 3D आएगा, 3 से 3 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 3D, कितना आएगा, 3D। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5D, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 5D, 5D। तो 5 से यदि हम 45 को काटेंगे तो क्या आएगा, 5 ने 45, तो क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस को 3 तरीके से सॉल्व करा चुका हूँ, जो आप लोगों ने बेस्ट तरीका लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक रेलगाड़ी से 25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से यात्रा करता है तथा वापस प्रारंभिक बिंदु तक 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से पैदल चलता है, तो उसे कुल कितना समय लगता है, 5 घंटे 48 मिनट। तो उसकी दूरी बतानी है। जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो और दोनों तरफ का आपको क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है और टोटल टाइम दे रखा हो, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, जो स्पीड की मल्टीप्लाई 25 इंटू 25 कितनी करेंगे, 25 इंटू 4
25 इंटू 4 अपॉन 25 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29 इंटू टोटल टाइम कितना ले रखा है 5 प्लस 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 48 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 48/60 क्या होगा 48/60 12 चौक 48 और 12 पंजे 60 तो क्या निकल के आएगा 25 चौका 100 100/29 इंटू 50 25 और 4 29/5 29/5 तो 29 से 29 कैंसिल और 5 से 100 बार कितनी बार कटेगा 20 बार तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर। क्या आएगा 20 किलोमीटर। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल के साथ तय करता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से बढ़ा दे, क्या कर दे 3 किलोमीटर पर घंटे स्पीड बढ़ा दे तो उसे यात्रा करने में 40 मिनट का समय कम लगता है। किंतु यदि वह 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल धीमी कर दे, क्या कर दे मंदी कर दे तो 40 मिनट का समय क्या लगता है अधिक लगता है। तो आप एक बात बताइए, माना मैं 12 बजे या कोई भी व्यक्ति 12 बजे निकलता है, नहीं 12 बजे पहुंचना है उसको, यदि वह स्पीड आपकी तेज कर देता है तो कितने मिनट पहले पहुंच जाता है 40 मिनट पहले। तो कितने बजे पहुंच जाएगा 11:20 पर पहुंच जाएगा। यदि वह स्पीड क्या कर दे यदि धीमी कर दे तो कितना अधिक समय लगेगा 40 मिनट तो वो किस टाइम पे पहुंचेगा 12:40 पे। कितने बजे पहुंचेगा 12:40 पर। तो उसको कितना अधिक समय लगेगा बताइए। तो 11:20 से और इस तक कितना टाइम लगेगा बताइए, कितना समय अधिक लेगा वो 80 मिनट क्या हो जाएगा उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 80 मिनट। तो 80 मिनट के लिए क्या करते हैं हम इस दोनों को ऐड करेंगे। तो आइए इस तरह क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं देखेंगे। यदि समय अधिक ले रहा हो और कम ले रहा हो तो इस टाइम को हम बीच के टाइम को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। तो 40 को क्या करते हैं ऐड। तो आइए किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 3 किलोमीटर पर, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। इस क्वेश्चन को आप जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूं इसी तरह से सॉल्व करिएगा। यहाँ पर एस लिखेंगे, यहाँ पर टी, यहाँ पर डी। तो स्पीड कितनी ऐड की है 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड बढ़ाई है, जो बढ़ाई है उसको प्लस करेंगे और जो कम हुआ है उसको माइनस। तो समय कितना कम ले रहा है 40 मिनट का। 40 मिनट को क्या लिख सकते हैं 40/60 और 40/60 क्या हो जाएगा 2/3। तो 2/3 को किस तरह लिखेंगे -2/3। माइनस में क्यों लिया है समय, क्योंकि समय क्या हुआ है कम हुआ है। यदि अधिक हुआ होता तो इसको प्लस लेते और 3 में 2/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। इस डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए इसको क्या लिखेंगे 2। नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है वो 2 किलोमीटर पर स्पीड से क्या कर रहा है धीमी। क्या कर रहा है धीमी। स्पीड अब धीमी हो रही है तो माइनस में लिखेंगे और टाइम उसने अधिक लिया है तो किस में लिखेंगे प्लस में। तो 2/3 क्या हो जाएगा प्लस। 40 मिनट अधिक लिए हैं तो 2/3 क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा 4/3। डिस्टेंस क्या हो जाएगी 4/3। यहाँ से समीकरण बना के इसको सॉल्व करेंगे। एस की मल्टीप्लाई इसमें, टी की मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा -2/3 प्लस 3t इजकल टू डिस्टेंस कितनी है 2। फर्स्ट समीकरण हो गया है। सेकंड समीकरण एस की मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो 2/3s -2t इजकल टू डिस्टेंस कितनी है 4/3। तो समीकरण 2, दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या होगा ये आपस में कट जाएंगे। 3 और 2 +3 और -2 क्या आएगा टी। क्या आएगा टी। और 4/3 और 2 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4 10/3। क्या आएगा 10/3। तो इस टी कितना निकल के आएगा 10/3। इस टी को यदि हम फर्स्ट समीकरण में पुट कर दें तो क्या निकल के आएगा बताइए -2/3s प्लस 3 इंटू
10/3 इजकल टू 2। तो 3 से 3 कैंसिल, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर ले आएंगे और 2 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, s प्लस में हो जाएगा, 2/3 s पॉजिटिव हो जाएगा, इजकल टू 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो 3 की मल्टीप्लाई 8 में हो जाएगी, तो 3 अट्ठे 8 दिए 24, और 24 में 2 का भाग देंगे तो s की वैल्यू क्या निकल के आएगी 12। स्पीड क्या निकल के आएगी आपकी 12 किलोमीटर पर हावर, और टाइम क्या निकल के आ गया आपका 10/3 हावर। तो हमें दूरी बतानी है, तो डिस्टेंस इंटू टाइम, टाइम कितना है 10/3 और स्पीड कितनी है 12। तो 3 चौक 12 और 10 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 40। क्या निकल के आएगा 40 किलोमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार ड्राइवर बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर एक स्थान के लिए प्रातः 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता है तथा गंतव्य तक 12:30 बजे दोपहर पहुंचने का अनुमान लगाता है। सुबह 10:30 पर उसे ज्ञात होता है कि वह अभी तक कुल यात्रा का 40% भाग तय कर पाया है। शेष दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी ताकि वो नियत समय पर पहुंच सके। तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे देखेंगे। माना ये कोई डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस दे रखी है 300 किलोमीटर, और टाइम किस टाइम निकलता है 8:30 बजे। कितनी बजे निकलता है 8:30 पर। अनुमान किस टाइम पर लगाता है 12:30 बजे कि मैं 12:30 बजे वहां पर पहुंच जाऊंगा। किस टाइम अनुमान लगाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट में मैं किस टाइम पहुंच जाऊंगा 12:30 बजे। किस टाइम पहुंच जाएगा 12:30 बजे। सुबह 10:30 बजे 10:30 बजे उसे ज्ञात होता है कि वह अभी तक कुल यात्रा का केवल 40% भाग ही तय कर पाया है। तो कुल यात्रा कितनी है 300 किलोमीटर। कितनी है 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर का यदि हम 40% निकालें तो क्या निकल के आएगा बताइए 120। क्या निकल के आएगा 120। तो 120 को यहां पर माना 10:30 बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 बजे यहाँ पर ये दूरी कितनी मानेंगे 120। कितनी तय कर पाया 120। यहाँ पर टाइम कितना हो गया 10:30। तो अब डिस्टेंस कितनी बच रही है 120 में 300 गया तो कितने बचेंगे 180। डिस्टेंस अभी 180 बच रही है। उसने टाइम कितना ले लिया है 120 कवर करने में 8:30 से 10:30 तक 2 घंटे। कितने ले लिए 2 घंटे। तो टोटल टाइम कितना ले रहा था 8:30 से 12:30 में 4 घंटे। कितना ले रहा था 4 घंटे। 8 9 10 11 12 तो 4 घंटे ले रहा है। 2 घंटे उसने ले लिए हैं तो उसके पास टाइम कितना बचा है यहाँ पर 180 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2 घंटे। कितना टाइम बचा है 2 घंटे। तो 2 घंटे में यदि वह 180 किलोमीटर स्पीड तय करेगा तो बताइए कि उसे कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। यदि 2 घंटे में 180 किलोमीटर तय करनी है तो स्पीड क्या निकल के आएगी टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर और टाइम कितना लेना है 2 किलोमीटर पर हावर। तो कितनी निकल के आएगी 90 किलोमीटर। यदि वह 90 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से तय करे तो 2 घंटे में 180 किलोमीटर को तय कर लेगा। कितने स्पीड से तय कर लेगा 90 किलोमीटर पर हावर से। बट उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है 120 में। यदि हम 2 घंटे में कितनी तय की है उसने 120 में 2 का भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा 60 किलोमीटर पर हावर। क्या है 60 किलोमीटर पर हावर। एक्चुअल स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर हावर थी। उसे कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ी 30 किलोमीटर पर हावर बढ़ानी पड़ी, तभी तो वो 180 किलोमीटर को 2 घंटे में तय कर पाएगा। तो उसने स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी 30 किलोमीटर पर हावर। कितनी बढ़ानी पड़ेगी 90 में से 60 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 30 किलोमीटर पर हावर।
आंसर क्या आ जाएगा 30 किलोमीटर पर हावर। तो आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। या आप एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं, आइए बताऊं किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डिस्टेंस कितनी, स्पीड क्या है एक्चुअल उसकी 60 किलोमीटर पर हावर, क्या है 60 किलोमीटर पर हावर। उसने कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 180 किलोमीटर। माना उसकी बढ़ी हुई स्पीड x है, कितनी बढ़ी हुई स्पीड क्या है x, और उसने कवर कितने घंटे में करनी है 2 घंटे में। बढ़ी हुई स्पीड x है तो इसको क्या मानेंगे हम, इसको x प्लस 60 मानेंगे। क्या मानेंगे x प्लस 60। बढ़ी हुई स्पीड x है तो ये टोटल स्पीड से किसी स्पीड से मान ली 60 तो उसकी थी तो जो बढ़ी हुई स्पीड है उसको हम जो पहली एक्चुअल स्पीड है उसमें ऐड कर देंगे। तो 60 प्लस एक्स, तो 60 प्लस एक्स से वो 180 किलोमीटर को तय कर रहा होगा। तो यदि हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 60 प्लस एक्स, 2 इंटू 60 प्लस एक्स। यदि हम 2 का भाग 180 में देंगे तो क्या आ जाएगा 90, क्या निकल के आएगा 90 इजकल टू 60 प्लस एक्स, इजकल टू 60 प्लस एक्स। तो यदि x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 90 माइनस 60, क्या निकल के आएगी 90 माइनस 60, तो क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर हावर। आप लोग जैसे मैंने पहला तरीका बताया था उस तरीके से सॉल्व करिए। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं उस तरीके से आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान ए तथा बी से दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं, आपस में 6 घंटे में मिलते हैं। कितने घंटे में मिलते हैं 6 घंटे में मिलते हैं। यदि ए अपनी मूल चाल की 2/3 से तथा बी अपनी मूल चाल की 2 चाल से यात्रा करे तो वे 5 घंटे बाद मिलेंगे। तो ए की मूल चाल बताइए, क्या बताइए ए की मूल चाल। इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। माना ये कोई ए पॉइंट है, ये डिस्टेंस है कितनी ए बी डिस्टेंस है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो टोटल डिस्टेंस को पहले कितनी दूरी है, डिस्टेंस 60 किलोमीटर की है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। इसको कितने घंटे में तय करता है पहले 60 घंटे 6 घंटे में, टोटल डिस्टेंस को कितने घंटे में कवर कर रहा है 6 घंटे में, 60 किलोमीटर 6 घंटे में। तो बताइए इसकी रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आएगी, टोटल डिस्टेंस। भाई जब मैंने पहले आप लोगों को बताया था मिलने का समय हम किस तरह से निकालते हैं, एक व्यक्ति इस तरफ जा रहा है और दूसरा व्यक्ति इस तरफ आ रहा है, तो मिलने का समय माना यहाँ पर है, तो इस समय को हम किस तरह से निकालते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। मान ली s1 इसकी स्पीड थी, इसकी s2 स्पीड थी, तो दोनों स्पीड को क्या कर देते थे ऐड कर देते थे। तो क्या निकल के आता था यहाँ से टाइम, क्या निकल के आता है टाइम। तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या निकल के आएगा, टोटल डिस्टेंस क्या है 60 अपॉन रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी s1 प्लस s2 इजकल टू टाइम कितना ले रहा है 6। तो यहाँ से s1 प्लस s2 क्या निकल के आएगी बताइए, s1 प्लस s2 क्या निकल के आएगी 10, क्या निकल के आएगी 10। ये क्या हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। s1 प्लस s2 क्या हो जाएगी 10। नेक्स्ट पार्ट में वह अपनी चाल की 2/3 से तथा अपनी मूल चाल की 2 यात्रा से कवर करे तो वह कितने में कवर कर देता है 5 घंटे में।
तो उसकी मूल चाल क्या मानी है हमने, पहले की मूल चाल S1 और दूसरे की मूल चाल क्या मानी है S2। यदि वह अपनी मूल चाल की 2/3 से, तो 2/3 S1 की 2/3 से कवर करे प्लस, और S2 की कितनी, दोगुनी स्पीड से कवर करे, तो कितने घंटे में कवर कर देता है, 5 घंटे में। टोटल डिस्टेंस को कितने घंटे में कवर कर देता है, 5 घंटे में। तो 60 में यदि हम 5 का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा बताइए, तो कितना निकल के आएगा, 12। कितना निकल के आएगा, 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12, क्या हो जाएगा, 12। तो यदि हम 3 को इधर ले जाएं तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से 2S1 प्लस 6S2, क्या निकल के आएगा, 2S1 प्लस 6S2 बराबर 12 दूनी 12 थी 36। क्या निकल के आएगा, 2S1 प्लस 6S2, 2S1 प्लस 6S2 इक्वल टू 36। ये क्या हो गई, समीकरण सेकंड। यदि हम दोनों समीकरण को सॉल्व करें, फर्स्ट समीकरण में हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट समीकरण क्या बन जाएगी, 2S1, क्या बन जाएगी, 2S1 प्लस 2S2 इक्वल टू 20। ये फर्स्ट समीकरण बन जाएगी। इन दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो ये आपस में कट जाएगा। और 6S2 में से 2S2 गए, कितने बचे, 4S2 इक्वल टू 36 में से 20 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 16। तो S2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4। स्पीड क्या निकल के आएगी, 4 किलोमीटर पर आवर S2 की। तो मूल चाल हमसे किसकी पूछ रहा है, फर्स्ट की। यदि फर्स्ट में हम S1 प्लस S2 में S2 की वैल्यू 4 रख दें तो क्या निकल के आएगी, S1 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो क्या निकल के आएगी, S1 की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर, क्या निकल गई, 6 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोगों की समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे ए से बी की ओर 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, दूसरी बी से ए की ओर 8 बजे 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलना प्रारंभ करती हैं। दोनों सी पर 10 बजे सुबह मिलती हैं। किस टाइम मिलती हैं, 10 बजे। तो ए सी और बी सी की दूरियों का अनुपात बताना है। ये माना कोई डिस्टेंस है, ये ए से बी तक टोटल डिस्टेंस है। यहाँ पर कोई सी पॉइंट है, जिस टाइम वो मिल रही है, यहाँ पर कोई सी पॉइंट है। एक रेलगाड़ी किस टाइम निकलती है, 7 बजे। किस स्पीड से निकलती है, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। कितनी स्पीड से निकल रही है, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। बी से ए की तरफ दूसरी रेलगाड़ी किस टाइम निकलती है, 8 बजे। किस टाइम निकलती है, 8 बजे। इसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है। दोनों रेलगाड़ियां मिलती किस टाइम है, सुबह 10 बजे। किस टाइम मिलती हैं, सुबह 10 बजे। किस टाइम मिलती हैं, 10 बजे। तो ए सी, ये वाली डिस्टेंस और इन वाली डिस्टेंस का क्या बताना है हमें, रेशो। तो आप लोग बताइए, जब बी 8 बजे निकलती है तो 7 से 8 बजे तक ए, 7 से माना यहाँ पर 8 बज रहे हैं, तो 7 से 8 तक ए कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी है, 50 किलोमीटर। ये कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, 50 किलोमीटर। क्योंकि इसकी स्पीड 1 घंटे में कितनी जाती है, 50, और यहाँ पर 1 घंटे में कितनी चल देगी, 50। तो ए 8 बजे तक कितनी कवर कर चुकी है, 50। कितनी कवर कर चुकी है, 50। अब हमें क्या बताना है, 8 बजे से और 10 बजे तक के कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे। यहाँ पर 2 घंटे क्या चलेगी, 2 घंटे ये चलेगी, बताइए क्या चलेगी, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ए चलेगा। और 2 घंटे नहीं, कुछ टाइम रिलेटिव स्पीड होगी इनकी, और आपस में क्या बजे मिलेंगी, 10 बजे। ये कितनी चाल से चलेगी, 60 की। ये कितनी चलेगी, 50 की। तो बताइए 60 और 50 की स्पीड से रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी,
बताइए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इनकी। दो घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे बताइए। 8 से 10 तक, 8 से 10 तक 2 घंटे में 100 किलोमीटर। और ये बी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ए 2 घंटे में 100 किलोमीटर, उसी तरह से बी 2 घंटे में 120 किलोमीटर। कितनी, 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 100 प्लस 120, तो कितनी हो जाएगी 270। क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, 270। कितनी हो जाएगी 270। हमें क्या बताना है, रेशो बताना है, किसका, दूरियों का अनुपात। तो डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ चुकी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 50, ये 50, और यहाँ से यहाँ तक बी कितनी कवर कर रहा है, 100। तो कितनी हो जाएगी, फर्स्ट ए से सी तक 150। क्या हो जाएगी 150 अनुपात। अब बी सी से बी तक या बी से सी तक कितनी कवर करी है, 120 किलोमीटर। कितनी, 120। तो रेशो क्या निकल गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो आपका रेशो क्या निकल जाएगा, 5:4। क्या निकल जाएगा, 5:4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5:4। एक बार और समझिए। माना टोटल डिस्टेंस ए से बी तक दो व्यक्तियों ने कवर की है, दो रेलगाड़ियों ने कवर की है। एक रेलगाड़ी 7 बजे, एक रेलगाड़ी 8 बजे निकलती है। तो जो पहली रेलगाड़ी है वो 7 से 8 बजे तक कितनी कवर कर चुकी हुई, 50 किलोमीटर। ये मिलती सी पर हैं और 10 बजे मिलती हैं। तो ए 2 घंटे में कितनी स्पीड से कवर करेगी, 2 घंटे में 50 की स्पीड से 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। कितनी, 100। और बी 60 किलोमीटर पर स्पीड से कितनी कवर करेगी, 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ए ने सी तक जब ये मिली है तो कितनी कवर की है, ए ने कितनी कवर की है, 150, और बी ने कितनी कवर की है, 10 बजे तक 120। दोनों का रेशो निकालेंगे तो क्या निकल गया, डिस्टेंस का रेशो ए से सी तक और बी से सी तक रेशो क्या निकल गया, 5। एक कार पी से क्यू तक एक नियत चाल से चलती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दी जाए, 10 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दी जाए, उसे यह दूरी तय करने में एक घंटे का समय कम लगता है। अब उसका चाल पुनः 10 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दी जाए तो तय करने में 45 मिनट का समय कम लगता है। तो इन दोनों के स्थान के बीच की दूरी, पी से क्यू तक की बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है। तो इस तरह क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। एस टी, जैसे कि मैं पहले समझा चुका हूँ, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। एस टी डी मानते हैं, चूंकि इस डिस्टेंस का रेशो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है, पहले 10 किलोमीटर ऐड की है प्लस 10, तो समय कितना कम लगा है, माइनस 1 घंटे का समय कम लगा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 10। उसी तरह से अब स्पीड कितनी ऐड की है, 10 किलोमीटर पर घंटे पुनः पुनः ये देखिए पुनः, तो 10 किलोमीटर पहले कर चुके हैं और 10 किलोमीटर फिर दोबारा करी है, तो कितनी हो जाएगी 20। और टाइम कितना कम लिया है, 45 मिनट। कितना कम लिया है, 45 मिनट। आप लोग एक बात बताइए, यदि 12 बजे आप लोगों को कहीं पहुंचना था, यदि आपने स्पीड बढ़ा दी तो आप पहले 11 बजे पहुंच गए। कितने बजे, 11 बजे, 1 घंटा पहले। यदि फिर आपने स्पीड बढ़ा दी, पहले से और ज़्यादा बढ़ा दी, तो आप कितनी बजे पहुंच गए, और 45 मिनट पहले पहुंच गए। तो किस टाइम पहुंचे होंगे, 10:15 पर। तो 10:15 से 12 बजे तक कितना टाइम हो गया बताइए, 45 मिनट तो ये और 1 घंटा ये, 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट। तो इस तरह से हम इसको ऐड करते हैं। यदि हम 45 मिनट को घंटे में सॉल्व करेंगे तो 3/4 और 4×3 7, इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 7/4 हावर निकल के आएगा। तो हम यदि कम कम लिखे आती है, दोनों बार में स्पीड कम कम टाइम लिया होता है और स्पीड बढ़ाई जाती है, तो उनको ऐड करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे अब। तो प्लस 20, अब पुनः क्या किया है, 45 मिनट कम समय लिया है, तो क्या हो जाएगा, -7/4
माइनस 7/4। यदि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 35। कितनी हो जाएगी 35। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, -s प्लस 10t इजकल टू 10। ये फर्स्ट समीकरण हो गया। सेकंड समीकरण, t की मल्टीप्लाई 20 में हो जाएगी और s की मल्टीप्लाई -7/4 में, तो क्या निकल के आएगा, -7/4s प्लस 20t इजकल टू 35। समीकरण सेकंड, यहाँ से s या t की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, क्या निकल के आएगी, -2s प्लस 20t इजकल टू 20। तो आपस में इनको घटा देंगे तो 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब -7/4 में से यदि हम 2 ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा बताइए, 4 दूनी 8, तो कितना आएगा, 1/4। क्या निकल के आएगा, 1/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 s इजिकल टू 35 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15। तो s की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी बताइए, 15 चौका 60। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। और 60 को हम कहाँ पर पुट कर देंगे, इस 60 को हम समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे। इस समीकरण में यदि हम फर्स्ट में पुट करेंगे s की वैल्यू तो क्या होगी, -60 प्लस 10t इजिकल टू 10। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी, टी की वैल्यू बताइए, टी निकल के आएगा 60 और 10 70/10, तो क्या निकल के आएगा 7। क्या निकल के आएगा 7। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताइए, डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना निकला है 7 और स्पीड कितनी निकली है 60, तो कितना हो जाएगा, 7 × 42 420। क्या हो जाएगा आंसर आपका, 420। क्या आंसर हो जाएगा, 420 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक विद्यार्थी अपने घर से 2 से ही 1/2 किलोमीटर घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर पर घंटे बढ़ाकर स्कूल जाता है, तो वह 6 मिनट जल्दी स्कूल पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल तक की दूरी क्या होगी। जो पहले फॉर्मूला मैंने बताया था उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। 2 से ही 1/2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूल जाता है, तो फर्स्ट स्पीड कितनी दे रखी है, 2 दूनी 4 1 5/4। फर्स्ट स्पीड कितनी है 5/4 मल्टीप्लाई। सेकंड स्पीड कितनी है, बढ़ाता कितनी है, 1 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड बढ़ाकर स्कूल जाता है, तो पहले 5/4 थी, अब इसमें एक और ऐड कर देगा तो क्या हो जाएगी 9/4। कितनी हो जाएगी 5/4 प्लस 1। 9/4 कहाँ से आएगी, 5/4 प्लस 1 करेंगे तो 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 और 4 9/4 यहाँ से निकल के आ जाएगी। नीचे क्या होता है, आपस में यदि हमें पहले 6 मिनट देरी से और जल्दी पहुंचता है, देरी और जल्दी पहुंचता है तो हम नीचे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ऐड क्यों करते हैं, टाइम को इसको ऐड क्यों करते हैं आप बताइए। यदि 12 बजे पहुंचना है, आप इससे लेट पहुंचे और पहले पहुंचे, तो टोटल आपने कितना टाइम कवर करेंगे, कितना जल्दी और कम कवर करेंगे, कितना टाइम लिए टोटल, ये वाला ऐड करेंगे तो टोटल टाइम निकल के आएगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, -9/4 -5/4 तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6 मिनट की देरी और 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, टोटल कितने मिनट हो जाएंगे 12 मिनट। यदि 12 मिनट को घंटे में क्या करेंगे, 12/60, तो 12 पंजे 60, 1/5 क्या निकलेगा 1/5। ऊपर क्या हो जाएगा 45/9 पंजे 45/16 अपॉन 9 में से 5 गया 4/4 तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1/1।
बीच बीच की गुणा, ऊपर नीचे की गुणा, तो क्या निकल के आएगा 45/16 इंटू 1/5। 5 ने 45, तो क्या निकल के आएगा 9/16। एलसीएम यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्या निकल के आएगा एलसीएम 4, तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की, तो 4 चौक 16, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा 9/4। तो क्या निकल के आएगा 9/4, आंसर नंबर। एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है। यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, शेष यात्रा 45 किलोमीटर चाल से चलता है, तो उसकी या कुल दूरी बताइए। क्या बतानी है? कुल दूरी। टोटल कितनी यात्रा की है? 5 घंटे 15 मिनट। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? देखिए, टोटल डिस्टेंस माना डी है, कितनी मानी? डी है, तो dy/2 कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? पहले dy/2 अपॉन स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर घंटे, प्लस नेक्स्ट डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है? dy/2 कितने स्पीड से? 45 किलोमीटर पर आवर से। टोटल टाइम कितना ले रहा है? 5 घंटे 15 मिनट को यदि हम घंटे में बदलेंगे, 15 चौका 60 और 4 पंजे 20, तो क्या निकल के आएगा 21/4। 21/4 टोटल टाइम ले रहा है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? d/120 प्लस d/90 इजिकल टू 21/4। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120 और 90 का? 360। कितना है? 360। तो ये क्या हो जाएगा? 3d प्लस 9 चौक 36 4d इजिकल टू 21/4। जो कितना हो जाएगा? 7/36। 360 की मल्टीप्लाई किधर हो जाएगी? इधर। 360 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 4 ने 36, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90। तो 21 गुणा 90, 7d बराबर क्या हो जाएगा? 7d इजिकल टू 21 गुणा 90। 21 गुणा 90, 7 इधर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? 7। तो 7 से 21 कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 × 27। कितनी आ जाएगी? 9 × 27, 270 किलोमीटर। आप लोगों का आंसर कितना हो जाएगा? 270 किलोमीटर। इसको और किस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं? आइए देखिए। माना ये कोई टोटल डिस्टेंस है, पहली आधी दूरी निकालेंगे। दोनों बार में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितनी डिस्टेंस? सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो पहले आधी दूरी को निकालते हैं, फिर आधी दूरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल गई? टोटल दूरी। तो टोटल यात्रा में कितना समय लगा है? 5 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या है? 21/4। 60 पहली आधी दूरी 60 गुणा 45/60 और 45 कितना हो जाएगा? 105। कितना हो जाएगा? 105 इंटू फॉर्मूले से कर रहा हूं मैं, 15 21/4। 21 पंजे 105 और 5 ने 45 और 4 से 60 कितनी बार कटेगा? 15 बार। तो 15 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 निम्मा 135। क्या आ जाएगा? 135। 135 किलोमीटर आधी डिस्टेंस निकल के आएगी। ये कितनी निकल के आएगी? 135 किलोमीटर। तो अगली डिस्टेंस को भी कितनी दूरी कवर करेगा? आधी डिस्टेंस है ये, तो नेक्स्ट आधी डिस्टेंस बचेगी, आधी को कितनी दूर में कवर करेगा? 135 डिस्टेंस ही होगी। वो भी जो भी डिस्टेंस आधी है, पहली वाली जो क्वेश्चन में बोल रहा है आधी यात्रा 135 किलोमीटर है, तो नेक्स्ट यात्रा भी आधी होगी। तो 135 और 135 कितना हो जाएगा? 270 किलोमीटर। आप लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो